चाइना हमारा इनेमी कंट्री है। कभी चाइना हम पर अटैक करता है और फिजिकली हमारे फोर्सेस को अगर उनके साथ अगर फाइट करना है तो फुलवरिया से फाइट करने में अच्छा रहेगा। आप इधर दिखाइए, आपका कैमरा दिखाइए, यहाँ पे एसएसबी का कैंप है। अब ये कैंप यहाँ पे रहेगा, रोड रहेगा फुलवरिया, तो ये कैसे होगा? ये मेन पर्पस जो है एसएसबी के लिए ही बन रहा है, इंडो नेपाल बॉर्डर। इंडो नेपाल का मतलब ये है कि असल नेपाल से भी मतलब नहीं है। चाइना अगर हमको किसी भी ज़माने में अटैक करता है, चाइना हमारा इनेमी कंट्री है, हमारा पाकिस्तान भी इनेमी कंट्री है, लेकिन उससे बड़ा जो जिसको ड्रैगन बोलते हैं वो चाइना है। हमको चाइना से फाइट करना है तो हम जितने करीब रहेंगे उतने अच्छा रहेगा, उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, उतने यूजफुल रहेगा। ये लॉजिक के खिलाफ है। सिर्फ हमारी बस्ती में मतलब वो पुल को हम लोगों ने राष्ट्रपति तक के पहुंचाया है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है, गृह मंत्री तक पहुंचाया है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है मुख्यमंत्री उनको पहुंचाया, यहाँ के जो सचिवालय होते हैं, सचिव जो ना होते हैं, मेन सचिव, मुख्य सचिव, उनके पास पहुंचाया है, डीएम साहब को पहुंचाया है, कमिश्नर साहब को पहुंचाया गया, सारे जगह पहुंचाया। हमारे पंचायत के और अदर जो हमारे बगल के पंचायत है, ये सारे लोग की ये सोच है कि हमारा यहाँ पुल अगर लाल बकिया नदी में हमारे गांव के सामने नहीं बना तो हम लोग ज़मीन अलॉट नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम जो है ना रोड के लिए ज़मीन अलॉट नहीं करेंगे, यहाँ बनने ही नहीं देंगे। पहले जो पुल पास हुआ था, अप्रूवल होने के बाद जो है ना हमारे माननीय प्रेजेंट विधायक जी उस पुल को जो है ना फुलवरिया ले जाके और वहाँ पर जो है ना शटल करवा दी। मरेंगे मरेंगे पूरे गाँव कट जाएंगे मगर पुल नहीं होगा जब तक रोड नहीं होगा तो रोड नहीं होगा। बंसी का मर गया या सब बंसी का मरने के लिए तैयार। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण ढाका प्रखंड के। तस्वीरों में आप देखेंगे पुल नहीं तो रोड नहीं, जन जन करे आह्वान, पुल का हो जल्दी निर्माण। ग्राम गुआवारी से सिंदुरिया बैरगिनिया इंडो नेपाल रोड लाल बकिया नदी में पुल निर्माण की मांग को लेकर जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुँचे हैं। अब ये रोड बन रहा है और लोगों ने कह दिया है, बोर्ड लगा दिया है कि पुल नहीं तो रोड नहीं। हम लोगों से बात करेंगे। इतना ही नहीं है, बलुआ गुआवारी का ही पुल हम यहाँ लेके आए थे, बनना वही था, लेकिन बलुआ गुआवारी और फुलवरिया घाट में लोग अगर पूछता कि पहले कहाँ बने तो लोग क्या कहता, कोई कहता कि पहले फुलवरिया घाट बने। तो मेरा एजेंडा था, हमने फुलवरिया घाट बॉर्डर के पुल को लाने का काम किया था। पूरा उद्देश्य मेरा है कि बलुआ गुआवारी के सामने भी एक पुल का निर्माण हम लोग अपने अवधि में शुरू करा दें, ताकि सीधा बलुआ गुआवारी से सिनुरिया जुड़ जाएगा तो कहीं कोई नहीं होगा, 6 किलोमीटर की दूरी लोगों का बच जाएगा। समझ गए। अभी और 2 दिन पहले जो रिपोर्टिंग हुआ वहाँ न्यूज़ जो बना था, उसी पुल के उद्घाटन में जो है ना बाकायदा स्पष्ट वो बता रहे कि हम गुआवारी बलुआ पुल जो वहाँ हाँ इंडो नेपाल पुल जो है ना अप्रूवल हुआ था, उसी पुल को जो है ना हम फुलवरिया खींच के लाएँ। और अभी जो है ना वहाँ के पुल का हम लोग इसमें बात करेंगे और वहाँ आगे पुल बनाने का जो है ना बात किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले वाला जो पुल था उसको क्यों लेके चले गए विधायक जी? आपका कहना है कि विधायक जी इस पुल को ले गए फुलवरिया घाट पे बना दी? हाँ, वहाँ क्यों लेके गए विधायक जी? विधायक हम आवाम के विधायक है ना, हमारे विधायक है, आवाम के विधायक है, तो एक दूसरे का छाता जो है ना दूसरे छीन के दूसरे को क्यों दिए हो? मेरा विधायक जी से सवाल है कि ये कहीं ना कहीं आपके छवि पे दाग लग रहा है ये। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है कि पुल नहीं तो रोड नहीं, तो रोड नहीं, आप लोग रोड भी रोक रहे हैं, आखिर रोड को रोकने का क्या वजह है? रोड देखिए, रोड इसलिए रोक रहे हैं कि पहले हम लोग का मांग है कि पहले पूर्ण निर्माण, उसके बाद जो है ना रोड का काम चालू होगा। अभी ये जो रोड बनकर आ रहा है कहाँ तक आ गया है बनकर? ये लगभग हीरापुर तक आ गया हुआ है। लगभग जो है ना कुंडवा चैरपुर और हीरापुर के बीच में होगा लगभग। हाँ, इसमें आप लोगों की जमीन भी पड़ रही है? हाँ, बिल्कुल पड़ रही है। तो आप लोगों की जमीन पड़ रही है तो इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि पुल नहीं तो रोड नहीं? हाँ, अगर यहाँ पुल निर्माण नहीं होता है तो हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे उनको, नहीं देंगे। और जब नहीं देंगे तो कुछ काम वर्क आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम नूरुल अमीन हुआ। इस सिलसिले में कई पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज में थोड़ी बात रखूंगा। देखिए,
दो रोड है, एक इंडो नेपाल बॉर्डर जो तकरीबन 600 के आसपास किलोमीटर है, जो बंगाल और जो मतलब इसका मेन पर्पस जो है जो नेपाल के बॉर्डर से होते हुए, असल मकसद इसका क्या है, ये जो हमारे एसएसबी के जवान यहाँ पे कैंप देखिए, गुआबारी में वहाँ पे भी कैंप है, ये असल इनके लिए है। चाइना हमारा इनेमी कंट्री है, कभी चाइना हम पर अटैक करता है और फिजिकली हमारे फोर्सेस को अगर उनके साथ अगर फाइट करना है तो फुलवरिया से फाइट करने में अच्छा रहेगा कि गुआबारी से अच्छा रहेगा, जो नज़दीक होगा, जो नज़दीक होगा। तो ये इसका मकसद वही है और इसका पर्पज़ यही है कि जितना बॉर्डर से करीब हो ताकि जो हमारे इनेमीज़ कंट्रीज़ हैं उससे जो है हम फाइट अच्छे से कर सकें। ऑलरेडी जो है जो आपको मतलब आप बनारस होते हुए फिर वो जनकपुर जो सीतामढ़ी होते हुए जो मतलब आपको पकड़ी दयाल और ढाका से रोड होकर के जा रहा है, उस रोड से फुलवरिया ऑलरेडी एक घाट है और पहले से पुल था, पुल का निर्माण हो गया। फुलवरिया को जो मकसद मिलना चाहिए मिल जाएगा। ये ग्रामीण जितने यहाँ पे खड़े हैं हिंदू मुसलमान सब लोग अपनी यहाँ पे ज़मीन देंगे, यहाँ पे सिर्फ बरगिनिया सामने न पड़े और इनको बेनिफिट नहीं हो। और जो एक गांव है मतलब हमारे वो पड़ोसी, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जब वो निर्दलीय थे यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब ने मिल करके उनको वोट दिया था, अगरचे वो जीत नहीं सके थे, लेकिन हर एक ने इस गाँव के लोगों ने खून पसीना बहाया था। हमारी बस्ती कैपिटल बन जाए, मतलब वो राजधानी बन जाए और हमारा पड़ोसी जो है उसको कुछ भी नहीं मिले, तो ये इनजस्टिस है इस हवाले से। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद उसमें था जब वो यहाँ पे पुल का जो जब उसकी जांच हुई मिट्टी का, जो इंजीनियर पटना से लोग आए थे और फिर जो कल से मिट्टी निकाला था, वो जो लोग जानने वाले वो तो लेबर होते हैं लेकिन उनको भी पता रहता है कि ये उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ से पुल ले जाने में कोई हर्ज नहीं, आप यहाँ से ले जाओ, आप 10 किलोमीटर और अंदर से ले जाओ, जैसे हमारे वो उन्होंने हरी साहब ने कहा आप और मतलब बिल्कुल जितने बॉर्डर से क्लोज रखो, लेकिन आप अगर इस ज़मीन को यूज़ करते हैं और इसको घुमा करके ओवर ब्रिज पे खर्च करते हैं, 6-7 किलोमीटर का एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट पे भी बोझ डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बोझ डालते हैं और उसका कोई पर्पज़ नहीं है। वो रोड ऑलरेडी जब वो जो आएगा फुलवरिया वाला और जो जा रहा है उसको मतलब सीतामढ़ी जाना है, वो ऑलरेडी वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये गैर मुनासिब बात है। उनको भी इसमें जो है हमको भी पड़ोसी मानना चाहिए, हमें भी हमारे भी वो प्रतिनिधि हैं, हमें भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए, उनको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि जैसे कि हमारे गांव में पुल है, यहाँ पे भी पुल हो जाए, यहाँ के लोग भी मतलब बैरगिंगा से जुड़ जाए, सीतामढ़ी से जुड़ जाए या बड़े शहरों से जुड़ जाए। और ये एसएसबी का आप इधर दिखाइए, आपका कैमरा दिखाइए, यहाँ पे एसएसबी का कैंप है। अब ये कैंप यहाँ पे रहेगा, रोड रहेगा फुलवरिया, तो ये कैसे होगा? अच्छा, आपका कहना है कि ये मेन पर्पस जो है एसएसबी के लिए ही बन रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो नेपाल का मतलब ये है कि असल नेपाल से भी मतलब नहीं है। चाइना अगर हमको किसी भी ज़माने में अटैक करता है, चाइना हमारा इनेमी कंट्री है, हमारा पाकिस्तान भी इनेमी कंट्री है, लेकिन उससे बड़ा जो जिसको ड्रैगन बोलते हैं वो चाइना है। हमको चाइना से फाइट करना है तो हम जितने करीब रहेंगे उतने अच्छा रहेगा, उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, उतने यूज़फुल रहेगा। ये लॉजिक के खिलाफ है। सिर्फ हमारी बस्ती में मतलब वो पुल जाए, भाई ऑलरेडी तो वह पुल है, ऑलरेडी चौक है, ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, तो ये यहाँ जाना चाहिए और वो पुल आकर के यहाँ आपको जिस दुरिया जोंगा है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको बैरगिनिया और गौर के बीच में वो रोड आ रहा है। लोगों ने राष्ट्रपति तक के पहुंचाया, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, गृह मंत्री तक पहुंचाया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है मुख्यमंत्री उनको पहुंचाया, यहाँ के जो सचिवालय होते हैं, सचिव जो ना होते हैं, मेन सचिव, मुख्य सचिव, उनके पास पहुंचाया है, डीएम साहब को पहुंचाया है, कमिश्नर साहब को पहुंचाया गया, सारे जगह पहुंचाया गया। और बाज़ाब्ते फिर जो है ना सर्वे एकदम बाज़ाब्ते हम लोगों के डिमांड के अनुसार हम लोग के प्रेशर करने पे और कुछ पॉलिटिशियन हम लोगों का सपोर्ट भी किए, तो ये सर्वे बाज़ाब्ते यहाँ से सीधे होकर के इधर से सीधे चला गया सेनुरिया। ये सर्वे आज भी मौजूद है, ये सर्वे अभी कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन लोकल पॉलिटिशियन इसको कैंसिल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और देखिए जो है ना शातिराना दिमाग जो है ना वाकई क्या होता है। ये जो है ना रोड बन रहा है, इधर से पुल बनना चाहिए यहाँ पे, जो इंडो नेपाल रोड का ये लाल बकिया नदी है, लेकिन पुल बना कहाँ? फुलवरिया में पुल बना। यहाँ से फुलवरिया की दूरी लगभग जो है ना 3-3.5 किलोमीटर है। फिर वहाँ से वो रोड घूम करके यहाँ फिर 3.5 किलोमीटर आ रहा है, यानी ये रोड इधर से जाएगा और इधर से 7 किलोमीटर का जो है ना ये चक्कर लगेगा। इसमें जो है ना भारत सरकार का पैसा इन्वेस्ट होगा तो होगा ही, बिहार सरकार को भी जमीन अलॉट करने में दुनिया भर का पैसा लग रहा है, प्लस 2 जगह इनको रेलवे पुल क्रॉस करना पड़ रहा है। एक यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस करेगा और फिर उधर से बैक होंगे तो आगे जो है ना रेलवे क्रॉस करना होगा। रेलवे अगर अथॉरिटी जो ना रेलवे अगर जो है ना परमिशन दे रहा है तब तो ठीक है, फटक से गुजर जाएगा। परमिशन नहीं देगा तो ओवर ब्रिज बनाना होगा, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। ये सारा जो है ना एकदम फजूल खर्ची हो रहा है, जिसको हमारे गांव समाज के लोग नहीं सराह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार का पैसा भी बचे, बिहार सरकार का पैसा भी बचे, और यहाँ के लोग जो है ना अपनी ज़मीन जो दान दे रहे हैं या अपनी ज़मीन जो है ना अगर दे रहे हैं मुआवजा लेकर के ही दे रहे हैं, तो इनको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं पहुँचेगा
तो ये लोग हमारे पंचायत के और अदर जो हमारे बगल के पंचायत है, ये सारे लोग की ये सोच है कि हमारा यहाँ पुल अगर लाल बकिया नदी में हमारे गांव के सामने नहीं बना तो हम लोग ज़मीन अलॉट नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम जो है ना रोड के लिए ज़मीन अलॉट नहीं करेंगे, यहाँ बनने ही नहीं देंगे। अच्छा, सारे जगहों पर आपने कहा कि सारे जगहों पर आपने लिखित रूप में आवेदन दे दिया है, उसके बाद भी अब तक उसका कोई रिप्लाई आया है? नहीं, रिप्लाई तो आया ही है। क्या आया? सर्वे एकदम कम्प्लीटली सर्वे है यहाँ से, जो मैं आपको दे सकता हूँ वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। वो सर्वे वाला कहाँ है सर? सर्वे वाला वो कहाँ है? वो नक्शा, वो नक्शा है, नक्शा सर्वे वाला नक्शा कहाँ है? नक्शा मेरे पास है, जो सर्वे होकर के वहाँ तक एकदम कम्प्लीटली सर्वे, और इसी पे काम होना है। सरकार जो है ना, बिहार सरकार ने बाज़ाब्ते जो है ना, जो ज़मीनें पड़ी इसमें, इस सर्वे में जितनी भी ज़मीनें पड़ी है, तमाम लोगों के नाम से बाज़ाब्ते नोटिस दिया गया कि आपकी इतनी ज़मीन जो है ना इस रोड में आ रही है, आपको इतना पैसा मुआवजा सरकार देगी, इसलिए आप अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स जो है ना भूअर्जन विभाग में ले जाके जमा कीजिए और अपना पैसा पेमेंट लीजिए। अभी हम जहाँ जिस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट से इधर देखिए पूरा तरफ ये जो ज़मीन है ना, ये यहाँ तक के आगे तक के ये ज़मीन जो है ना पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। पूर्वी चंपारण जिले में ये ज़मीन पड़ता है और वहाँ तक सर्वे हो गया और वहाँ उसका भी नोटिस जो है ना मिला हुआ है। बताइए, बांध को क्रॉस कर गया, नदी की तरफ जा रहा है, वहाँ से सीतामढ़ी जिला से शुरू होता है, इसलिए सीतामढ़ी वाला सीतामढ़ी उधर से जो है ना उनको नोटिस करेगा। हमारा जिला यहाँ तक नोटिस किया और यहाँ पे मिट्टी भी चेक हुआ, फिर भी जो है ना इसके बावजूद इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दिया गया। पेमेंट के कगार पे मामला था, सारे लोगों को पेमेंट मिलना था, लेकिन जो है ना भूअर्जन पदाधिकारी के यहाँ लोकल पॉलिटिशियन लोग जा करके प्रेशर बना दिए और पेमेंट को रोक दिए, चूँकि उनका मकसद ये था कि इस रोड को कहीं ना कहीं घुमा करके ले जाना है, इसलिए अब तक के जो है ना पेमेंट यहाँ बलुआ गुआबारी पंचायत में किसी का नहीं हुआ है। हम लोगों की मांग है कि भाई जो है ना सर्वे हुआ है इस पर काम किया जाए, नहीं अगर इस पर काम कीजिएगा तो फिर हम लोग काम नहीं होने देंगे। हम क्यों ज़मीन दें आपको? हम जो है ना खेवा भी दे और दहा भी जाए, क्यों जमीन नहीं देंगे? जमीन हम नहीं देंगे। तो नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो रोड नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।